दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ये ए बी दे दिया हम। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका इक्विवेलेंट देखें, ए से बी पर जाना है। नाउ ये पॉइंट अब ए नहीं रहा, राइट। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट, अब देखिए बी सी सी सी, ये बी और सी तो अभी भी एक ही पॉइंट है, तो बी को हमने सी और बी दोनों पॉइंट को एक पॉइंट से रिप्लेस किया, बी सी 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 एक पॉइंट से रिप्लेस किया, और हमारा ए कहीं यहाँ पर है, दिस ए इज हियर। अब देखिए ए से ये पॉइंट को हम ले लेते हैं डी, तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए से डी एक रेजिस्टेंस है R1, एक और पीछे ले लेते हैं, नाउ दिस इज ए, राइट। तो देखिए ए और डी के बीच में, अगर ये पॉइंट हमारा डी है, ये सेंट्रल पॉइंट अगर डी है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या है, R1, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज R1, ए और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस R1 है। फिर देखिए डी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस R2 है, ये वाला, तो डी और सी यही है, सी पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, राइट। फिर डी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस R3 हो गया, तो ये हो गया हमारा R3, और डी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस R4 हो गया, तो ये हो गया हमारा R4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज R1, और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये हो गया R1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये पहले इसका हम निकाल लें, 1/R कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो R क्या हो जाएगा, 1/ अब इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी द आंसर।